आइए प्यारे बच्चों 10 मिनट में पढ़ते हैं हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी माने क्या? जो कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेरिडिटी। जैसे हमें विरासत में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। और हेरिडिटी देखिए, हेरिडिटी की वजह से हम कुछ बहुत हद तक अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं और कुछ हम उनसे अलग भी होते हैं कुछ ऐसे चेंजेस जैसे कि वेरिएशन, जिससे वेरिएशन होता है और बाद में यही वेरिएशन आगे जाके एक्यूमुलेट होते हैं हमारी जनरेशंस में, ओवर द जनरेशंस, एंड वो बनते हैं हमारे इवोल्यूशन को लीड करते हैं। तो हेरिडिटी माने क्या है? ऐसी कैरेक्टर जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट टू बेबी, राइट? और जिस इनकी स्टडी को, बायोलॉजिकल स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और फादर ऑफ जेनेटिक्स आप सभी को पता ही है, कौन थे फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रिगोर मेंडल। ग्रिगोर मेंडल ऐसे पहले प्रीस्ट थे, फादर थे चर्च के, जिन्होंने पहली बार, कई लोगों ने जेनेटिक्स की स्टडी की, कई लोग स्टडी कर रहे थे ऑलरेडी जीन्स पर और फैक्टर्स पर, लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैथमेटिकली पॉसिबिलिटी बताई थी कि आने वाली जनरेशन कैसी होगी, और इन्होंने मैथमेटिकली प्रिडिक्ट किया था। ये सिर्फ हवाओं में नहीं, उन्होंने इसका बकायदा कैलकुलेशन दिया था, रेशियो दिया था कि आने वाली प्रोजनी F1 जनरेशन, F2 जनरेशन कैसी होगी पेरेंट्स की। और उन्होंने सबसे पहले अपनी स्टडी पढ़ी थी एक प्लांट में जिसका नाम है पी सटाइवम, पाइसम सटाइवम, जिसको हम अब हमारी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पी। तो उन्होंने ये स्टडी की थी एक पी प्लांट में, जिसको हम अपनी कॉमन साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं पाइसम सटाइवम। और उन्होंने 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे, जिसमें प्रिडोमिनेंटली हम देखेंगे हाइट, सीड, हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द प्लांट, सीड का शेप, सीड का कलर, ये मेजर उन्होंने क्रॉस करवाए थे। और इसी स्टडी से उन्होंने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक कैरेक्टर है, यहाँ पर हमारे पास एक कैरेक्टर है हाइट। कौन सा कैरेक्टर है? हाइट, यस। और इस हाइट, ये एक कैरेक्टर है वो, और इसको हम कह देंगे एक जीन या एक कैरेक्टर। इसकी 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, टॉल, और इन्होंने मेंडल ने एक्सट्रीम कैरेक्टर्स लिए थे, बीच मिडिल कैरेक्टर्स को नहीं कंसीडर किया था, टॉल एंड ड्वार्फ। तो इसी जीन के कई ऑल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, कॉन्ट्रास्टिक फॉर्म्स, जैसे कि टॉल एंड डॉर्फ, और उनको उन्होंने उसी लेटर से डिनोट किया था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और एक ह्यूमन बीइंग में जो उसका जीनोटाइप होता है, ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स में, और एक ऑर्गेनिज्म में जो उसका जीनोटाइप होता है, वो हम डिप्लॉयड कंडीशन में लेते हैं, और जब वो गैमेट बनता है तब हम उसको इस तरीके से कंसीडर करते हैं, 50% 50%। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 अलील हैं, एक हाइट के, एक जीन के 2 अलील है, टॉल एंड डॉर्फ, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसमें आप यहाँ देखिए जो कैपिटल टी है, ये 3 कंडीशन है, ये दोनों का फिनोटाइप होगा टॉल और इसका फिनोटाइप होगा डॉर्फ। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कैपिटल टी अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है। अब आप पूछेंगे होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस? देखिए, हेट्रोजाइगस का मतलब है, देखिए जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहाँ 2 तरह के अलील एक ही फिनोटाइप, एक ही जीनोटाइप में प्रेजेंट है। जब एक तरह का अलील ही होता है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उसे कहते हैं होमोजाइगस। और जब अलग अलग अलील एक साथ होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसे बोलेंगे हेट्रोजाइगस। तो अगर कैपिटल टी के केस में देखें, चाहे वो होमोजाइगस हो चाहे वो हेट्रोजाइगस, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो इसलिए बोलेंगे इसको डोमिनेंट अलील। और कैपिटल स्मॉल टी की अगर हम बात करें, स्मॉल टी को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अगर हम स्मॉल टी की बात करें, स्मॉल टी को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए होमोजाइगस कंडीशन में होना जरूरी है, उसको स्मॉल टी होना जरूरी है, इसलिए इसको बोलते हैं रेसेसिव जीन। तो 2 अलील होते हैं, उसमें से एक डोमिनेंट अलील होता है जो अपने आप को होमो और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन रेसेसिव अलील को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों, उसकी कंडीशन यही होगी वो 2 उसमें होना चाहिए, स्मॉल टी और होमोजाइगस कंडीशन। तो इसी को कहते हैं डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ध्यान से देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है जब एक जीनोटाइप है एक इंडिविजुअल में डिप्लॉयड होता है, राइट, जब ये गैमेट के फॉर्म में आता है तो हाफ हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और एक कैपिटल टी, और कैपिटल टी इस केस में जो कि कैपिटल टी है, लेकिन अगर इस केस में देखें तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब यहाँ पर देखिए जितना चांस 50% चांस कैपिटल टी का है एक्सप्रेस होने का, उतना ही चांस है 50% स्मॉल टी के एक्सप्रेस होने का। ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एक्स वाई, ये है एक मेल, ह्यूमन मेल, और जब इसके गैमेट बनते हैं तो 50% एक्स स्पर्म बनने के चांस होते हैं और 50% वाई स्पर्म बनने के चांस होते हैं। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अभी हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स पर डिस्कस करेंगे जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया था हाइट, और उसके लिए उन्होंने इस जीन के लिए उन्होंने दो अलील लिए थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो कैपिटल टी यानी कंप्लीटली, और इन्होंने प्योर लाइन ली थी। प्योर लाइन का मतलब है दोनों प्योर कंडीशन में होता है, होमोजाइगस कंडीशन में, और स्मॉल टी डवार्फ। और जब इनका इन्होंने क्रॉस करवाया था, और इसको हम पुनेट स्क्वायर से पढ़ते हैं जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारी जो फिनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर टी डोमिनेंट एलील है तो ये अपने आप को इवन हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा और ये बनेगा टॉल। तो ये इस जो पेरेंट्स हमें जनरेशन मिलती है उसे हम बोलते हैं F1। तो F1 का रेशियो क्या आया था, ऑल टॉल, सारे टॉल थे, राइट। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पर देखिए F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई, यहाँ पर उन्होंने F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई, और कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन जब इनके गैमेट बनेंगे तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। और इसमें अगेन जब हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, मैं यहाँ बना रही हूँ, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये होगा टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, और ये ड्वार्फ, ये क्या होगा, ड्वार्फ। तो F2 जनरेशन का रेशियो क्या होगा यहाँ पर, टॉल इज टू ड्वार्फ का होगा 3:1। तो ये सब उन्होंने स्टडी किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जब उन्होंने कैरेक्टर एक ही लिया था। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या लिया था, डाई हाइब्रिड मतलब जब दो कैरेक्टर उन्होंने एक साथ लिए, दो जीन एक साथ लिए, तो अलील कितने होंगे, जब जीन दो हैं तो अलील होंगे 4, अलील कितने होंगे 4। तो यहाँ पर उन्होंने दो कैरेक्टर लिए थे, सीड का कलर और सीड का शेप। सीड शेप दो कैरेक्टर एक साथ लिए थे, तो सीड का कलर था येलो, डोमिनेंट कैरेक्टर था येलो, और शेप था राउंड, और उन्होंने क्रॉस करवाया था कलर से ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप। तो आर आर कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इसमें इन्होंने देखा था F1 जनरेशन में जो रेशियो आया था वो ये था, सारे राउंड और येलो थे। और F2 जनरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें आया था राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन wrinkled येलो एंड wrinkled ग्रीन। तो इसमें दो देखिए राउंड येलो के थे 9:3:3:1, ये F2 जनरेशन का रेशियो था। और इसमें राउंड एंड येलो और wrinkled एंड ग्रीन ये दोनों पेरेंटल फिनोटाइप हैं। दो हमें पेरेंटल फिनोटाइप मिले थे 50% और 50% हमें न्यू कॉम्बिनेशन मिले थे जो कि ये नए आए थे। इसका मतलब पहले जनरेशन में भले ही एक्सप्रेस ना हुए हो, लेकिन ये सेकेंड जनरेशन में एक्सप्रेस हुए थे, और यही था मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। और जिसमें F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशियो था वो था 9:3:3:1। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, डोमिनेंट ट्रेट वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। रिसेसिव ट्रेट वो होते हैं
जो कुछ जनरेशन में हमें दिखेंगे, कुछ जनरेशन में वो डिसअपियर हो जाएंगे, फिर बाद में रीअपियर हो जाएंगे, और ऐसे ट्रेट को हम कहते हैं रेसेसिव। जैसे डोमिनेंट ट्रेट का एक एग्जांपल बताओ, हमारी ब्राउन आइज जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो ब्लू आइज है वो रेयर होती है, तो वो है रेसेसिव कैरेक्टर, वो है रेसेसिव कैरेक्टर, राइट। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें अगर ह्यूमंस में, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ये एक और टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ह्यूमंस में जो मेल और फीमेल, मेल जो होते हैं उनका जो जीनोटाइप होता है एक्स वाई, और फीमेल का होता है एक्स एक्स। अगेन हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, एक्स जितने चांस एक्स स्पर्म के उतने ही वाई स्पर्म के हैं, और यहाँ पर क्योंकि दोनों एक्स एक्स हैं तो 100% एक्स के ही चांस होंगे। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर एक्स वाई एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई, तो जो एक्स एक्स है वो बनेगी बेबी गर्ल, और जो एक्स वाई है, सॉरी ये गर्ल है, ये गर्ल है, ये बॉय और ये बॉय। तो इसमें से अगर आप देखें तो बॉय कितने होंगे, 50% चांस है बॉय होने के एंड 50% चांस है गर्ल होने के। और यहाँ एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जो मेल है वो डिसाइड कर रहा है कि वेदर बॉय और गर्ल, फीमेल डिसाइड नहीं करती। कौन डिसाइड कर रहा है, बॉय का जो स्पर्म है वो डिसाइड कर रहा है। तो ये था हमारा हेरिडिटी का चैप्टर, एक बार आके रिवाइज कर लेते हैं। तो हेरिडिटी में हमने ये डिस्कस किया हम अपने पेरेंट्स की तरह क्यों होते हैं, क्यों उनसे अलग होते हैं, क्योंकि हमें होते हैं वेरिएशंस, यही वेरिएशन आगे जाके हमें हेल्प करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन में अडाप्ट करने के लिए, और ये इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आज डिस्कस किया हेरिडिटी, मेंडल के लॉ डिस्कस किए, वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन। थैंक यू।